अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर देखेंगे और ग्रामर में हम क्वेश्चन टैग देखेंगे। तो क्वेश्चन आता है आपको, ऐड अ क्वेश्चन टैग। इस तरह का क्वेश्चन होता है, सेंटेंस लिखा हुआ होता है, उसके आगे लिखा होता है ऐड अ क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसूल्स देखेंगे कि हमें क्वेश्चन टैग बनाते वक्त करना क्या क्या होता है। क्वेश्चन टैग ये आसान है। अगर आप 9th और 10th में हैं तो 9th और 10th में आपको ये 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और स्पेशली आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो ABCD वाला जो क्वेश्चन होगा ग्रामर क्वेश्चन, इस ग्रामर के क्वेश्चन में ये 2 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है। तो ये एकदम आसान है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं इट राइट्स अ लेटर। She is playing cricket। सेकेंड क्वेश्चन। और नंबर 3 मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम सॉल्व कर रहे हैं। विराट वॉज ईटिंग अ मैंगो। अब ये 3 मैंने सेंटेंस लिखा हूँ, इनको हमने क्वेश्चन टैग करना है। तो सबसे पहला उसूल क्या है? सबसे पहला उसूल ये है कि जुमला जैसा है हम क्या करेंगे, उसे वैसे का वैसा लिखेंगे। नंबर 1, एज इट इज, पूरा सेंटेंस हमने लिखना है, पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे। क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैड, हैज़, शल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ठीक है। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमने देखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है वो देखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने देखना है कि जुमले में नॉट है या नहीं है, ठीक है। तो इसको थर्ड फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। चलो, कि जुमले में नॉट है या नहीं है, नॉट है या नहीं है। अगर जुमले में नॉट होगा तो हम जुमले में नॉट नहीं लेंगे, और जुमले में नॉट नहीं होगा तो हम जुमले में नॉट लगाएंगे। करना कैसे होता है मैं उसको आपको यहाँ पर बताता हूँ। धोनी इज नॉट अ बैड कैप्टन। मैंने एक नॉट का एग्जाम्पल लिया हुआ है। धोनी इज नॉट अ बैड कैप्टन, एक्चुअल में धोनी इज द बेस्ट कैप्टन है। नंबर 3, नॉट है तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे। नंबर 4, अब एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जुमला जो है सिंपल प्रेजेंट में है, राइट्स आया हुआ है। नंबर 4 क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल राइट्स, तो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वर्ब का हमने फॉर्म देखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के साथ ऐसा है, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हमने ये वर्ब के फॉर्म देखना है। और इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डू, डज और डिड लेंगे। ये कैसे लेते हैं ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद नंबर 5, पूरा जुमला लिखना है, ठीक है। जैसे कि वैसा हमने जुमला लिखे। जुमला लिखने के बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। जुमला लिखने के बाद में क्या करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब देखेंगे क्या है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट देखेंगे उसके अंदर है या नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने वर्ब का फॉर्म देखना है। उसके बाद पूरा जुमला लिखने के बाद कॉमा लगाकर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाकर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे एम दिया गया है, तो इस बात को याद रखना, अगर जुमले में एम हेल्पिंग वर्ब आएगा तो यहाँ पे एमेंट नहीं आएगा बल्कि आरंट आएगा। क्या आएगा, आरंट आएगा। और अगर आरंट आएगा ये हमने याद रखना है। नंबर 6, पूरा जुमला लिखकर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाकर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क देना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट्स अ लेटर, तो इसको चेंज कैसा करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पूरा जुमला जैसे का वैसा लिखेंगे। इट राइट्स अ लेटर, क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन जुमला सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे एस लगा हुआ है, एस लगाए तो हम क्या लेंगे, डज, डजंट इट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, जैसे कि वैसा पूरा सेंटेंस लिखेंगे, शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट।
कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है, जुमले में नॉट है क्या, देखिए हमने नहीं है, तो इज़ के साथ नॉट लगाएंगे, इजंट, यहाँ पे प्रोनाउन लास्ट में आएगा शी, यानी क्वेश्चन मार्क से पहले क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, ठीक है, प्रोनाउन लेंगे, और अगर कोई नाम आता है तो उसकी जगह पे भी हमने प्रोनाउन ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है विराट, विराट वॉज ईटिंग अ मैंगो, विराट वॉज ईटिंग अ मैंगो, कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, नॉट है क्या जुमले में, नहीं है, तो ये लेंगे वॉजंट, विराट लड़का है, इसके लिए आएगा ही, क्वेश्चन मार्क। धोनी इज़ नॉट अ बैड कैप्टन, अब इस जुमले में नॉट आया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब इज़ है, पहले जुमला जैसे का वैसा लिखेंगे, धोनी इज़ नॉट अ बैड कैप्टन, कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ है, लेकिन नॉट आया हुआ है तो सिर्फ इज़ लिखेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, इज़ ही, क्वेश्चन मार्क लगाना आपने कंपलसरी, आपने पूरा जुमला सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात को आपने याद रखना है। और एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, नंबर 5 वाला, आई एम रीडिंग अ बुक। अब याद रखना हमेशा जब एम आएगा तो क्या होगा, आई एम रीडिंग अ बुक, पूरा सेंटेंस जैसे का वैसा लिखे हमने, कॉमा लगा दिए, कॉमा लगाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, तो यहाँ पे एमंट नहीं आएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे आएगा आरंट, आरंट आई, क्वेश्चन मार्क, ये आपने याद रखना है। जब एम आएगा तो आरंट लेंगे, यहाँ पे अगर आई रोट आता तो क्या लेते हैं हम उसको, आई रोट अ लेटर, डिडंट आई, क्योंकि पास्ट है इसके लिए हमने डिड लेते, और यहाँ पे लिखा हुआ रहता प्रिया राइट अ लेटर, प्रिया सिंगुलर है तो प्रिया को राइट से लगेगा। अब यहाँ पे ऐसा रहता गर्ल्स राइट अ लेटर, तो गर्ल्स प्लूरल है और राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए तो हम क्या लेते हैं, गर्ल्स राइट अ लेटर, कॉमा डोंट दे, क्यों, क्योंकि प्लूरल है तो राइट फर्स्ट फॉर्म आएगा तो डू लेंगे, वर्ब के साथ ऐसा होगा तो डज लेंगे, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो डिड लेंगे, ये आपने याद रखना है। और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे उन हिसाब से या उस हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब्स के हिसाब से आपने क्या करना है, वो हेल्पिंग वर्ब लेना है, और उसके साथ नॉट, अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, नॉट है तो नॉट नहीं लगाएंगे, जैसा हमने यहाँ पे करे, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। एकदम आसान है, क्वेश्चन टैग का 1 मार्क आपने गंवाना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन टैग ईजी है, सिर्फ आपने इन बातों को याद रखना है, एज इट इज़ जैसे कि वैसा आपने सेंटेंस लिखना है, जुमले में नॉट है या नहीं है देखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पूरा जुमला जैसे का वैसा लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट है या नहीं है, अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, वर्ब का फॉर्म देखेंगे, वर्ब कौन से फॉर्म में है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, डू डज डिड, ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर जुमले में एम आता है, आई से अगर सेंटेंस होगा तो एम आएगा, तो एम के बाद में जुमला जैसे वैसा लिख के एमंट नहीं करेंगे बल्कि आरंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में प्रोनाउन भी आप यूज़ कर सकते हैं, नाउन की जगह पे आपने प्रोनाउन को यूज़ करना है, बस आपने इतना याद रखना है। आई एम रीडिंग अ बुक, ये मैंने एक सॉल्व करके दिया। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।